प्रिय बच्चों, आज हमारा प्रथम कक्षा है। आज हम माध्यमिक कक्षा के संस्कृत विषय को देखेंगे। पाठ्यपुस्तक प्यूषम भाग 2 विषय संस्कृत। आप जान लें कि इसमें कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। इन 100 अंकों में 60 प्रश्न व्याकरण खंड से एवं 40 प्रश्न पुस्तक से, पाठ्यपुस्तक से पूछा जाएगा। संस्कृत एक अति महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम माध्यमिक कक्षा तक बखूबी पढ़ते हैं। फिर न जाने आगे जिनकी इच्छा होती है वो रखते हैं या जिनकी इच्छा नहीं हुई वो नहीं रखते हैं। लेकिन आप जानें कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो हमें संस्कार सिखलाता है। संस्कृत एक देव भाषा है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। अर्थात जितनी भी भाषाओं का जन्म हुआ वो संस्कृत से ही हुआ। इसीलिए बड़े ही मनोयोग से हम पाठ आरंभ करेंगे और संस्कृत को मनोयोग से पढ़ेंगे। एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। इसमें 2 भागे हैं। पहला पाठ्यपुस्तक और दूसरा व्याकरण खंड। तो पाठ्यपुस्तक पढ़ना है, समझना है और उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं विषयनिष्ठ प्रश्न तैयार कर लेना है। दूसरा व्याकरण खंड पर विशेष बल देना है। बच्चे अधिकतर व्याकरण खंड में फंस जाते हैं। इसीलिए जिस प्रकार गणित के सूत्र को हम याद करते हैं उसी प्रकार संस्कृत के सूत्र को भी हमें याद रखना होगा। तो हमारा बहुत सा व्याकरण खंड इस सूत्र के अनुसार सफल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। पाठ्यपुस्तक का नाम प्यूषम द्वितीयो भाग। आपने नवम वर्ग में इनका प्रथम भाग पढ़ चुका है। तो संस्कृत पाठ्यपुस्तक में कुल 14 पाठ होते हैं। पहला है मंगलम, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा अलस कथा, चौथा संस्कृत साहित्य लेखिका, 5वां भारत महिमा, 6ठा भारतीय संस्कारा, 7वां नीति श्लोक, 8वां कर्मवीर कथा, 9वां स्वामी दयानंद, 10वां मंदाकिनी वर्णनम, 11वां व्याघ्रपथिक कथा और 12वां कर्णस्य दानवीरता, 13वां विश्व शांति और 14वां शास्त्रकारा। ये 14 पाठ हमको तैयार कर लेना है। इनके अलावे व्याकरण खंड को यदि हम देखें तो अरे ठीक, पहला शब्दार्थ, ये बहुत जरूरी है। दूसरा लकार, तीसरा धातु रूप, चौथा शब्द रूप, पांचवा उपसर्ग, छठा प्रत्यय, 7वां संधि एवं संधि विच्छेद।
8वां कारक, 9वां समास। ये अति महत्वपूर्ण है। 10वां अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखनम। 11वां पत्र लेखनम। 12वां आवेदन पत्र लेखनम। 13वां अनुवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 14वां अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको गद्यांश दिया रहेगा, शुद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ उनको पढ़ना है, समझना है, और उस गद्यांश के नीचे जो प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे 1 नंबर के, और फिर 2 या 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, और वो 2 प्रश्न 1 नंबर के हुए तो 2 नंबर, और इधर 3 नंबर, कुल 5 नंबर का होगा। और इसमें आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा, यानी 4 गद्यांश दिया रहेगा, 2 आपको बनाना है, 2 गद्यांश। समास, अनुच्छेद लेखनम, पत्र लेखनम, उसके बाद आवेदन पत्र लेखनम, अनुवाद, अपठित गद्यांश। मुख्य रूप से हाँ, इसमें आप सबसे अधिक प्रश्न जो है वह आपको प्रत्यय से पूछा जाता है, शब्दरूप से पूछा जाता है, और लकार से पूछा जाता है। समास तो इंपॉर्टेंट है ही। तो व्याकरण खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो लकार से, शब्दरूप से, प्रत्यय से और समास से अधिक पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट शब्दार्थ पर बल देना होता है। यदि हम शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं तो हमें पाठ पढ़ने में और व्याकरण बनाने में बहुत ही आसानी होती है। जी, तो आज हम चर्चा करेंगे आप लोग के अनुसार या तो व्याकरण खंड से आरंभ करें या फिर पाठ्य पुस्तक खंड से। तो हमारा विचार है कि आज हम पाठ्य पुस्तक खंड को देखते हैं, पुनः अगली कक्षा में हम व्याकरण खंड पर भी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम प्यूसम भाग 2 के